गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। बाहर देखें आज थोड़ा धुंध ना थोड़ी कम है, तो मैं उठ गई हूँ। मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ ज़रा थोड़ा बाहर सब्ज़ी वगैरह दूध वगैरह लेने के लिए, क्योंकि उनको ना रात की ना पाँव में बड़ी दर्द हो रही है। अब पता नहीं, मेरे को डर है कि कहीं शुगर ना बढ़ा हो। तो मैंने कहा, अब ज़िद्द की है कि चलो आपका पहले मैं ब्लड टेस्ट कराती हूँ। ऐसे बेटी घर पे करवा लेती है, लेकिन उसकी जो ब्लड टेस्ट करने वाली जो पिन होती है ना, वो ख़त्म हो गई है, वो थी नहीं अभी सुबह सुबह। तो अब मैंने कहा चलो बाहर से ही करवा लेती हूँ। तो उनसे चला नहीं जा रहा, पाँव में बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ में ही चलती हूँ, साथ में उनका टेस्ट कराती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह दूध वगैरह लाना है तो वो भी ले आती हूँ जाके, क्योंकि उनसे ना उठाया नहीं जाएगा। पाँव नहीं नीचे लग रहा है, थोड़ी दर्द है। पहले भी हुई थी, दवाई वगैरह खाई थी, ठीक हो गई थी, अब फिर से हो रही है। तो थोड़ी परेशान हूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर, ठंड बहुत है। या तो मैंने जैकेट वगैरह पहन ली अच्छी तरह से। हस्बैंड कहते तू भी चल मेरे साथ, अकेले नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चलो चलती हूँ, कोई बात नहीं। पहले मैं आलस कर रही थी कि नहीं जाती, फिर मैंने कहा नहीं यार वो ठीक नहीं है तो जाती हूँ। तो फिर मैं उठ गई, अब मैं जा रही हूँ उनके साथ। एक तो यार आदमियों को ना कोई क्या ही समझाए, बिल्कुल परहेज़ नहीं करते हैं, सब कुछ खाते हैं, चाय में चीनी डालेंगे, चावल खाएंगे, फिर जब दर्द होती है ना तो फिर ऐसे बैठ जाते हैं डीठ होके। तो लेकिन जब मैं पहले समझाती हूँ ना कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, तो तब बिल्कुल परहेज़ नहीं करते हैं। जब शुगर हो तो फिर भाई परहेज़ तो करना चाहिए, पर मेरे घर में यार वो करता नहीं है। बंदा कितना ही बोल बोल के थक जाती हूँ मैं। यहाँ नहीं खाएंगे, चीनी वाली चाय नहीं पियेंगे, लेकिन बाहर जाके पी लेंगे, तो वो तो खुद भी तो बंदे को कुछ करना पड़ता है ना। पर यार कौन समझाए इन बंदों को। मेरे को हो ना शुगर, या तो मैं सच मुझे सब कुछ चीज़ें नहीं खाऊं जो नहीं खानी होती, पर मेरे हस्बैंड नहीं मानते। अब मैंने कहा आप चावल भी खाते हो ना, मैंने कितनी बार कि चावल नहीं खाया करो, चीनी चोरी चोरी पी लेते हो। तो कहते ठीक है मैं चावल ही लाना घर पे बंद कर दूँगा। मैंने बोला आपको शुगर है, हमारे लिए क्यों चावल बंद करोगे। तो कहते हाँ तो फिर मेरा भी मन करता है ना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके सामने बनाया ही नहीं करूँगी। तो फिर हंस रहे थे आगे से। शुगर उनको तो हमारे भी चावल बंद करेंगे। सोचो इतनी बच्चों वाली हरकतें करते हैं ना, हंसी भी आती है मुझे। बारू ताला मारू ना, ये ले लो ये शाल है। पता नहीं तुमने काले काले दो दिन पता नहीं चलते नहीं। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से। अभी इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ठंड है। पर वो टेस्ट होता ही खाली पेट है ना इनका, तो इसलिए फिर सुबह सुबह ही आना पड़ा। बाद में कुछ खा वा लेंगे फिर होगा नहीं, तो हम जा रहे हैं। अभी पहले टेस्ट कराएंगे, फिर दूध वगैरह लेंगे, सब्जियां लेंगे, तो फिर आ जाएंगे घर वापस। मेरा तो मन नहीं था आने का, फिर कह रहे थे कि चलो, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ। मेरा भी खुद भी मन नहीं मान रहा था कि इनको अकेले भेजूँ, तो तभी फिर मैं आ गई उठ के। तो गाइस हम आगे बख्शीनगर से कराएंगे टेस्ट बायोमार्क, तो यहाँ से करवाएंगे गाइस हम। यहाँ से करवाएंगे हम टेस्ट इनका। हस्बैंड के अंदर हो रहा है आपका, आप डरना मत मेरी तरह। तो गाइस हो रहा है इनका शुगर टेस्ट। बहुत धुंध बड़ी है, कोहरा पड़ रहा है, बिल्कुल ठंडा है ना। मेरे हाथ पाँव सुन, दही पड़ा हुआ है, दूध लेना है, सब्जियां लेनी है, बस। बहुत ठंड है, ठंड बड़ी है ये पापा, ठंड बड़ी है। ये मेरा तो नक भी बगल लगी है, बहुत ठंड है। तो गाइस ले रहे हैं हस्बैंड मेरे दूध वगैरह यहाँ से, लब्बू शाह की दुकान पे आए हैं, दूध दिलवा लिया हस्बैंड, दिलवा लिया। लाओ ना, ले लिया। तो गाइस ले ली हमने सब्जी वगैरह भी, बड़ी अच्छी सब्जी है इनके पास, हरी हरी सब्जी बिल्कुल फ्रेश है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, सब्जियां भी ले ली, दूध भी ले लिया, ब्लड टेस्ट भी करा लिया, सारा काम हो गया। अब हम जा रहे हैं घर। ठंड लग रही है पर मज़ा आ रहा है, हस्बैंड के साथ हो ना तो मज़ा आता है जब हस्बैंड के साथ बाहर जाते हैं सब्जियां लेने। आप लोग भी जाया करो हस्बैंड के साथ सब्जियां लेने, दूध लेने, बड़ा मज़ा आता है सच में। रोज सुबह जाया करो वॉक करने। वॉक भी हो जाती है और सब्जियाँ भी आ जाती है घर पे, दूध भी आ जाता है, ठीक है। गाइस तेल ख़त्म था, हमने कहा चलो पेट्रोल भी डलवा ही लेते हैं, अब यहाँ बाहर आए हैं तो
तो स्कूटी भी फुल करवा लेते हैं अभी, क्योंकि बार बार जाना होता है बाहर, इसलिए ना सुबह सुबह पति के साथ घूमने का बड़ा मज़ा आता है। मैं तो इनको कहती हूँ रोज़ ही जाया करो, मुझे स्कूटी भी सिखाया करो, पर ये गर्मियों में मुझे बोलते रहे तेरे को स्कूटी सिखाता हूँ, और अब आ गई सर्दियाँ, तो सर्दियों में क्या करूँ, सीख लूँ सर्दियों में, और ठंड बहुत है यार, सर्दियों में नहीं सीख सकती, कोई बात नहीं, अगली गर्मी आएगी तब सीख लूँगी, ये हर बार मैं बोलती हूँ, और इस बार मैं पक्का सीखूँगी यार, बड़ा शौक है मुझे स्कूटी सीखने का। ये घर घर जाके काम वगैरह करेंगे, काम ख़त्म करके फिर जाऊँगी मैं शॉप में काम ख़त्म करूँगी। बहुत काम है आज मुझे सच में यार, बहुत काम है। कोई भी घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ठंड है, धुंध पड़ रही है, इतना कोहरा पड़ रहा है ना, तो सुबह सुबह बाहर मत निकला, अंदर ही बैठो चुप करके चाय में सारे, ठीक है। तो गाइस आ गई हूँ मैं घर सामान लेके, अब बनाती हूँ मैं ना चाय। तो पानी रख दिया मैंने गर्म, 2 कप चाय बनानी है ना मैंने, तो 1 कप रख दिया मैंने पानी। इसमें मैं डालूँगी इतना अदरक, गिलास में डालूँगी अदरक, और इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन बोलते हैं ना, ये इतनी सी, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे 1 इलायची, ठीक है, 1 इलायची, छोटी छोटी इलायचियाँ तो मैंने 2 डाली, ठीक है। 2 इलायचियाँ डालने के बाद ना, कुंडी डंडा है मेरे पास, लेकिन मैं उससे नहीं कूटूँगी, मैं कूटूँगी देसी इलाज। हम जनानियों को ना अपना जो देसी तरीका होता है ना बहुत पसंद आता है, तो इसको मैं अदरक को ना थोड़ा कूट लूँगी, मैं इलायची वगैरह कूट लूँगी अच्छी तरह से। दालचीनी मैंने डाल दी ऑलरेडी पानी में, पानी गर्म हो गया, अब ये डालूँगी मैं उसमें, कुट हो गया ये, अब इसको डालूँगी मैं पानी में, और अच्छी तरह से ना गड़काऊँगी। पहले पानी गर्म करना है, फिर ये डालना है, फिर अच्छी तरह से गड़काना है इसको। अब ये गड़क जाएगा ना, फिर इसमें डालूँगी पत्ती, थोड़ा सा नमक डालूँगी, चीनी नहीं डालूँगी, तो पिएंगे नमकीन चाय, तो बड़ा मज़ा आएगा। और सारे काम मैं करती आऊँगी, मैंने सब्जियां ले ली, दूध ले लिया, पनीर ले लिया, अच्छा हस्बैंड का टेस्ट करवा दिया, अब उसकी रिपोर्ट मिलेगी शाम को आज। तो मैंने अपना भी खुद पूरी फुल बॉडी चेकअप करवाना था, उनको रेट शेट पूछा मैंने, वो कह रहे थे किसी दिन आप आ जाना, थोड़ा सस्ता कर दूँगी आपका। तो ऐसे वो बोल रहे थे 1000 रुपया, फिर 1200 में, लेकिन आपका कह रहे थे 1000 रुपये कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने करवाना, मैं किसी दिन आऊँगी। पहले मैंने उनको पूछा कि कैसे करोगे, तो खून निकालोगे कहती है कि बार यहाँ से ब्लड निकालेंगे और पूरे टेस्ट, मैंने बोला उसी में से हो जाएगी। कहते हैं हाँ मेरी तो मैं डरती बनाऊँ यार, मेरे को बड़ा डर लगता है इन ऐसी चीज़ों से, मुझे ना बड़ा डर लगता है। मैं कहीं ऐसे ही हॉस्पिटल बेटी के साथ भी चल जाऊँ ना, तो मैं खुद ही डर जाती हूँ, ऐसे मेरा फेस ना एकदम मुरझा जाता है। बेटी कहती है आपको क्या हुआ, पता नहीं मेरे को क्या होता है, मैं डर जाती हूँ। जब से ऑपरेशन होता है ना, उसके बाद से मेरे को तो और भी डर लगता है। तो मैं हस्बैंड का वो सुई लगा रही थी ना, मैं देख रही थी, बड़ा डर लगता है यार सच में, डरपोक हूँ ना मैं, क्या बताऊँ आपको। तो हमारा पानी जो है वो गड़क चुका है अच्छी तरह से। अब उसमें डालेंगे थोड़ी पत्ती, चाय पत्ती के लिए कड़छी ले ली मैंने, मेरे हाथ गिले है ना तो चिपक जाएगी पत्ती, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। चलो तुम भी बहन अंदर अच्छी तरह से गड़काऊंगी। आज ना मैंने सुबह से चाय नहीं पी है, पूछो क्यों नहीं पी, इसलिए नहीं पी क्योंकि हस्बैंड मांग रहे थे चाय, तो उनका करवाना था मैंने खाली पेट टेस्ट, तो मैं चाय पीती उनके सामने, तो फिर ऑब्वियसली उनका भी मन करता, तो इसलिए मैंने सुबह से चाय नहीं बनाई है। अभी 9:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं उनकी वजह से ऐसे ही बैठे सोचो, नहीं तो अभी तक मैं तो अभी तक 6 बार चाय पी लेती तो मैंने नहीं पिया, अब उनको दूंगी पहले, फिर खुद पीऊँगी। तो मैंने कहा चलो, जो उनके साथ बैठ के चाय पीने का मज़ा आता है ना, वो अकेले कहाँ आता है यार, है ना। तो सुबह सुबह जब उठते हो ना, हस्बैंड के पास बैठ के अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय बना के हैं, बिस्किट वगैरह ले के आगे रख दिया करो उनके, और खुद उनके पास बैठ के चाय पिया करो, क्योंकि पूरे दिन में ना सुबह ही होती है और रात होती है जब हम हस्बैंड के साथ बैठ कर गप्पे मार सकते हैं। तो ये चाय से बेटर ना और कोई चीज़ नहीं है। तो गर्म गर्म चाय दे दिया करो उनको, देखो पति कितने खुश हो जाते हैं, पूरा दिन खुश रहते हैं, उनके चेहरे ऐसे खिले रहते हैं जो चाय नहीं पीते हैं ना, उनके तो मुझे नहीं लगता खिले रहते होंगे, लेकिन जो चाय पीते हैं ना उनको दे दिया करो यार। कुछ लोग ना रात को भी चाय पीते हैं। रात को बेटे की कॉल आई तो कहता मम्मा चाय पियो ना, गो गर्म गर्म। मैंने बोला नहीं, अभी शॉप से आई थी मैं, तो पी ली थी मैंने चाय, अपनी पी ली मैं। कहता ठंडा है ना वहाँ पे, तो कहता अब मुंबई में तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे गर्मी पड़ रही है, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं घर आऊँ और मैं गर्म गर्म कपड़े पहनूँ तो मैंने बोला अब 1-2 दिन में आ रहा है वो, तो बस कल 1-2 दिन में आ जाएगा वो।
थोड़ा दूध कम पड़ गया मेरे से, थोड़ा और डाल देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना सिर्फ दूध की चाय पसंद है और मैं पानी डालती हूँ, मुझे पसंद है पानी वाली। अब क्या करें, है ना, उनको वो कहते हैं सिर्फ दूध में पत्ती डालेगा तो पता नहीं कैसे चाय बनाती है, तेरी चाय का बिल्कुल स्वाद नहीं आता। अब उनको स्वाद नहीं आता और मुझे उनकी वाली का नहीं आता। वो जब कभी बना के देते हैं सुबह सुबह, बहुत बार देते हैं मुझे बना के, अच्छे मेरे पति यार भगवान राजपुर किसी की नजर लगे उनको तो वो देते हैं दूध वाली, मुझे उनकी नहीं पसंद, उनको मेरी नहीं पसंद। फिर वो कभी कभी बनाते हैं तो फिर मेरे तरीके से ही बनाते हैं, उनको पता है ये पिएगी नहीं दूध वाली चाय, तो पी लेती हूँ मैं। मुझे शरीफ चाय मैं नखरे नहीं करती, पर फिर भी यार, तो आपसे बातें करते करते ना मैं दूध भी गर्म कर लूँ, तो कल वाला दूध भी ना बहुत पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं पिया, वैसे का वैसा पड़ा है। तो हस्बैंड कहते नहीं तू वो ले ले, फिर कल मैं लेने नहीं आऊँगा, तो आज ले ले, तो वो ले लिया। हस्बैंड मेरे ऐसे ही है, पहले वाला दूध खत्म होता नहीं है और दूसरे वाले पहले उठा के ले आते हैं, इतना उनको दूध के साथ बड़ा प्यार है। दूध दही सब्जियाँ हरी हरी इनके साथ उनको बड़ा प्यार है, मतलब कि खरीदने को उनको बड़ा मज़ा आता है। होता है ना किसी को किसी चीज़ का शौक, उनको इस चीज़ का बड़ा शौक है। तो लब्बू शाह के पास गए थे, वहाँ से दूध लाए, हम शुरू से ना उन्हीं से लेते हैं, बड़ा अच्छा दूध देते हैं। मलाई भी निकल जाती है, आधी कटोरी मलाई में डेली निकल जाती है। तो इस बार मैंने घी भी निकाल लिया था आधा किलो, अभी तक चल रहा था, कल का ख़त्म हो गया वो। तो जो घर के घी निकाला होता है ना हमने घर का, उसकी जो खुशबू होती है ना यार अलग ही होती है। तो जो मार्केट से ला के हम खाते हैं ना घी, वो नहीं अच्छा होता। तो फिर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर तो लाना ही पड़ता है ना। तो हमने भाई दूध भी निकाल दिया, अब इसको चलाऊंगी गर्म। पहले चाय डाल लूँगी अच्छी तरह से गलका के, फिर आप लोग क्या देख रहे हो, उठो जाओ चाय पियो, बनाओ, ऐश करो, ठंड है बाहर, तब तक मैं दूध शूध गर्म कर लेती हूँ। तो गाइस बन गई हमारी चाय गरम गरम, ये रही हमारी 2 कप चाय दोनों की, ये पति का कप, ये मेरा कप, ये मेरे हस्बैंड का कप, ये मेरा कप। लोग पियोगे आप लोग चाय? तो हम चाय एंजॉय कर रहे हैं। देखो चाय की खुशबू से ना ऐसे मेरा तन मन सब खुश हो जाता है। चाय है तो हम है तो चाय है। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। तो गाइस अब आ गई नाश्ता करने की बारी। फटाफट से ना मैंने चपातियाँ बना ली, हस्बैंड खा के चलेंगे और मैं घर पे रह गई हूँ। आज मैं पैदल जाऊँगी शॉप पे, तो दही ले लिया मैंने, रात की गोभी पड़ी थी वो ले ली, और रात को चने बनाए थे, काले चने, वो पड़े थे। अभी सुबह मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊँ, तो नाश्ता दोपहर का हो जाएगा, इसी से गुजारा। रात को आके देखते हैं क्या बनाऊँगी। तो फटोफट से मैं अभी करती हूँ नाश्ता करके फिर मैं हो रही हूँ शॉप पे लेट, 12:30 हो गया, तो मैं लेट हो रही हूँ। मैं फटाफट खा के ना निकलती हूँ शॉप पे, तो शॉप पे जाके आपको मिलती हूँ मैं सीधे, ठीक है? वहाँ बैठ के आपके साथ करूँगी गपशप, और सब मिल के मेरे से करो नाश्ता। तो गाइस खाना वगैरह हो गया हमारा, चाय बना के रखी थी मैंने, बेटी को दी थी, उसमें से थोड़ी सी मैंने बचा ली थी अपने खाने के लिए। तो आजकल ना खाना खा लो उसके बाद चाय पीने का मन करता है। तो शॉप पे जाने का ना एक्चुअली मन नहीं करा, ठंड बहुत है आज, तो हस्बैंड भी चले गए हैं और बेटी को है बेचारी को बुखार, तो मुझे छोड़ने कौन जाएगा, इसलिए मुझे ना थोड़ा जाने का आलस आ रहा है। और बाहर देखा मैंने ठंड भी बढ़ी है आज, तो सोच रही हूँ घर पर ही बैठती हूँ आज यार, क्या ज़रूरत है जाने की, है ना? इतनी ठंड में देखूँगी फ़ोन आएगा कोई, तो कोई मोटा काम होगा ना तो फिर चली जाऊँगी, अगर छोटी बड़ी थड़ी होंगी तो फिर नहीं जाऊँगी। तो घर पे ही बैठती हूँ आज, भाई एंजॉय करती हूँ, थोड़ा रजाई में बैठती हूँ, मज़े से चाय वाय पीती हूँ 10-15 बार। ठंड में शुक्र है ठंड है, ठंड में जितनी मर्जी चाय पियो, है ना? तो आप लोग भी बहुत चाय पीते होंगे मेरी तरह ही, है ना? हाँ कुछ है जो पीते हैं ना। लो जी भाई चाय रेडी हो गई है। तो छोट देखो मैं कितनी वो अच्छी हूँ ना, देखो थोड़ी सी चाय ली मैंने, ज़्यादा बड़ा कप नहीं है, थोड़ी सी लिए, पी के देखो यार कैसी बनी है। कितनी धुंध पड़ी है बाहर, बच्चे देखो हाँ मस्ती में, स्कूल में भी छुट्टी हो गई बच्चों को, अब आ रहे हैं स्कूल से सारे बच्चे। मेरे बच्चे भी बेचारे तभी ऐसे आते थे, छुट्टी होती थी घर रोते बहुत धुंध पड़ी हुई आज तो, सुबह से देखो धूप भी नहीं निकली है, बिल्कुल कोहरा पड़ा हुआ है। बहुत ठंड है यार, मुझे बहुत ठंड लग रही है आज, सच में इतनी ठंड है आज। अभी तो चली टक्करी मार के, चिड़िया ने ना सोने नहीं दिया, मैं फ्री हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर सोती हूँ, चिड़िया ने सोने नहीं दिया, उठ गई मैं, बेटी भी सोई हुई थी मेरे साथ, वो भी उठ गई। इतनी जोर से टक टक करती है ना बंदे की नींद खुल जाती है।
तो अब बेटी कह रही मम्मा मुझे बना के दो थोड़ी कॉफ़ी, उसको ना कोल्ड लूँ अपना बेचारी को। तो बस यही है, पूरा दिन कॉफ़ी पीते रहो, चाय पीते रहो। कॉफ़ी रख दी है मैंने, आप लोग पियोगे कॉफ़ी? बोलो पीनी है तो बना देती हूँ मैं यार सबको। तो आज हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो कल आ रहा है घर, तो इसलिए मम्मा सो हैप्पी। आज सुबह सुबह मैं हस्बैंड के साथ इसलिए भी मार्केट गई थी क्योंकि मुझे उसकी पसंद की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने उसको पूछा था मैं तेरे लिए कल क्या बनाऊँ बता। तो बोल रहा था मम्मा आप ना मेरे लिए ना वो आप जो भटूरू बनाते हो ना वो बनाना, साथ में बनाना मेरे लिए पालक और पनीर की सब्ज़ी। उसको बहुत पसंद है, दम आलू बहुत पसंद है उसको, पालक पनीर उसको बहुत पसंद है। मैंने कहा अब तू जितने दिन घर रहेगा हमेशा तेरी पसंद की सब चीज़ें बनेगी। तो भटूरू वो रात को पहुँचेगा कोई 11 साढ़े 11-12 बजे तक घर, तो लेट पहुँचेगा। तो तब भटूरू मैंने बोला तू रात को खाएगा तो पेट हैवी हो जाएगा, फिर तू सो जाएगा। तो ये काम करना, तू रात को भटूरू मत खाना, तो तू ना भटूरू दूसरे दिन खाना। तो अब वो आ रहा है, किस दिन आ रहा है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब वो घर पहुंच जाएगा तब बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो मेरी कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी भी आज मैं घर पे हूँ ना, 5-6 बार चाय पी चुकी मैं, लेकिन कॉफ़ी नहीं पी मैंने सुबह से। अभी मैं पीऊँगी मस्त कॉफ़ी, फिर बैठूँगी बेटी के साथ, उसके पास बैठ के मारूँगी गप्पे शप्पे, बड़ा मज़ा आता है उसके साथ गप्पे शप्पे मारने का। तो गाइस इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा गर्म पानी, ठीक है। गर्म पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से ना ग्राइंड करूँगी, मिक्स करूँगी, जो इसकी मशीन के साथ होगा इसके साथ बड़ा अच्छा होता है ये मिक्स। अब डालेंगे इसके दूध। तो गाइस बन गई हमारी कॉफ़ी, देखो कितनी अच्छी बनी है। ये देख के आई मैं बेटी को, फिर खुद लेती हूँ। सुबह धोई थी गाइस कपड़े, बाहर रखे हुए हैं। आजकल ना कपड़े भी 3-4 दिन ना सूखते नहीं हैं, इतनी धुंध है ना बाहर। मेरे को तो इतनी ठंड लग रही है, देखो मैं शाल वाल लेके ना मस्त घर पे ना मैं ऐसे ही शाल लेके रखती बैठती हूँ। बेटी बड़ी खुश होती है मुझे देख के कि मम्मा ने कैसा ही शाल ओढ़ा है। कहती मम्मा ऐसे आप जब शाल लेते हो ना तो बड़े अच्छे लगते हो। तो मैंने ओढ़ दिया, बाहर जाना है एकदम से ना हवा लग जाती है तो फिर गर्म सर्द होता है, फिर मुझे क्या ना सिर दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो कपड़े आजकल धो के रख देते हैं, 3-4 दिन तो सूखते ही नहीं है भाई, इतनी धूप ही नहीं निकल रही है। तो उठा लेती हूँ, शाम के टाइम में अंदर रख देती हूँ, सुबह फिर से निकाल देती हूँ। तो 3-4 दिन से कपड़े ऐसे ही अंदर बाहर हो रहे हैं, उनके भी सैर हो रही है। तो चलो चलते हैं बाहर, कपड़े उठा लेते हैं। दरवाजे भी आजकल टाइट हो जाते हैं बेचारे ठंड की वजह से, क्या कर सकते हैं। कुछ कपड़े आज धोए थे, कुछ कल धोए थे, अभी बिल्कुल गिले हैं कपड़े। मैंने तो अपना ये मोटा सूट ना 3-4 दिन से रखा हुआ है, सूखने पे ही नहीं आ रहा। क्या करूँ इसका। अब गिले हैं कुछ कपड़े, नहीं उठाती, ठहर के उठा लूँगी। एक बार फिर आना पड़ेगा बाहर मुझे कपड़े उठाने के लिए, जो थोड़े बहुत सिले हैं ना सूखे हैं तो उठा लिया, बाकी मैंने रहने दिए हैं, बहुत ज़्यादा ही गिले हैं। तो और कोई टेंशन नहीं होती है, बस इनका कच्छा और बनैन जो होती है ना वो सूख जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो भी अभी सिली थी तो अंदर डाल देती हूँ मैं, सुबह तक ना कच्छा बनैन सूख जाए इनकी, बस फिर ठीक है। बेचारे नहाते हैं तो फिर पहननी होती है। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना, लाइक करना। तो गाइस सारा काम ख़त्म करके मैं बैठ गई हूँ अब रजाई में, अब हस्बैंड का कर रही हूँ वेट। तो आएंगे तो फिर खाना शाना बनाऊंगी गाइस, तो मैं खाना बनाऊंगी तो आप लोग भी खाना बना लो। तो इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पे एंड। कल मिलूँगी आपको न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।